हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस पाठशाला। माई सेल्फ सीएस चौधरी। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट मीन्स प्रकाश, शैडो मीन्स जो हमारी परछाई होती है, एंड रिफ्लेक्शन मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको हम आगे जाके समझेंगे कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे प्रकाश निकलता है, लाइट एमिट होती है, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे टॉर्च है, बल्ब है या सन है, तो जिनसे प्रकाश निकल रहा हो उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ठीक इसका अपोजिट, जिनसे प्रकाश नहीं इमिट होता है, लाइट नहीं निकलती है, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे चेयर है, टेबल है, बेड है, ये सब की सब थिंग क्या हुई, नॉन ल्यूमिनस थिंग हुई। क्लियर। अब देखते हैं या जानते हैं जो आपके चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो हम इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसपेरेंट क्या है। ट्रांसपेरेंट को हम हिंदी में पारदर्शी भी कहते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कोई पन्नी होती है जिसके हम आर पार हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। उसी तरह से जो सेकंड नंबर का है ट्रांसलूसेंट। अब देखिए ट्रांसलूसेंट क्या होता है। ट्रांसलूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हमें धुंधला सा दिखाई देता है, हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा बट हल्का हल्का दिखाई देता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इन्हें हम हिंदी में अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं। और थर्ड वन इज ओपैक। जो थर्ड वन है आपका ओपैक है। ओपैक को हम हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ऐसे वस्तुओं को हम ओपैक कहते हैं या फिर अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी है, कुर्सी है, इनके हम आर पार अगर हम इसको अपने आँखों के सामने लगाएंगे तो हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे वस्तुओं को हम ओपैक कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये 3 के 3 टर्म समझ में आ गए होंगे। ओपैक क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं एंड ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी उसमें देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। मीन्स शैडो क्या होती है। शैडो जैसे कि बारे आपको पता है, परछाई होती है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और जहाँ पर सन की पोजीशन होती है तो उससे अपोजिट साइड में हमारी शैडो बनती है। आपने देखा होगा अगर सन हमारे पीछे है और हम जैसे सपोज हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं और मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग, जैसे 10-11 बजे का टाइम है, अगर हम उसमें अपनी शैडो को देखना चाहेंगे तो हमारी शैडो आगे को बनती है। उसी तरह से अगर वेस्ट साइड सूरज चला जाता है और हम ईस्ट साइड को जाते हैं तो सूरज कहाँ चला जाता है, वेस्ट साइड को चला जाता है, तो हमारी शैडो कहाँ को बनती है, वो बन जाती है ईस्ट साइड में। तो इस तरह से शैडो का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर उसी तरह से आपने यहाँ पर आपको ये ड्रॉज भी दिखाए गए हैं। देखिए शैडो का फॉर्मेशन कैसा होता है। और शैडो फॉर्मेशन में लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लाइट जिस साइड होगी और जो शैडो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। बट अगर आप लाइट डायरेक्ट किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं तो शैडो का फॉर्मेशन नहीं होता है। लाइक अगर सन हमारे डायरेक्ट ऊपर है, दिन का टाइम है, 11-12-1 बजा है, तो शैडो का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जो शैडो बनती है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, इस वजह से। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपका जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे वो है मिरर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में, कि मिरर क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए, एज़ यू नो हम सभी मिरर का यूज़ करते हैं अपने घरों में, और सभी ने आपने को देखा होगा जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, हम जैसा एक कोई इंसान दिखाई देता है जो हम ही होते हैं। तो एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जैसे हम
आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब लाइट नहीं होती है घर में और पूरा का पूरा रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है, तो तब हम अगर मिरर में अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं दिखाई देते हैं। बट ऐसा क्यों? दिन में दिखाई देते हैं, रात को नहीं दिखाई देते लाइट ना होने पर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। कोई भी वस्तुएं सीन तब होती हैं, सीन का मतलब दिखाई तब देती हैं जब उसमें लाइट पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए दिन में हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है और रात में हमें बिना लाइट के हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। अगर जैसे अमावस्या है, चांदनी की रोशनी भी नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा काली अंधेरी रात होती है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, उसमें लाइट पड़ती है और वो लाइट हमारी आंखों में जाती है, जिस वजह से हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर जब आप अपने आप को देखते हैं तो उसमें हम पर जो है वो लाइट पड़ रही है। जब हम लाइट ऑन करते हैं या दिन के टाइम पे देखते हैं और हम अपने जो हमारी हमसे जो लाइट निकल रही है वो मिरर में जाती है और मिरर से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारी आंखों में, जिस वजह से हम जो वहाँ पर मिरर पे देख रहे हैं अपने आप को, उसका एक प्रतिबिंब हमारी आंखों में छप जाता है, हम उसको देख पाते हैं। तो यही चीज़ होता है रिफ्लेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और आपके चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। जैसा कि देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन में आपका ये ड्रॉ भी दिखाया गया है। इसमें एक लड़की है जिसने मिरर पकड़ा है और एक लड़का है, इससे देखिए लाइट इसमें जा रही है। तो जो भी लाइट गई उसने इस मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया और एक एंगल बनाया है और वो रिफ्लेक्ट हो गई है इधर को। ये एंगल बना रही है ये लड़की। क्लियर? अगर ये सीधे खड़े होगी तो ये लाइट से वापस इसकी ओर को ही जाएगी जो ये लड़का खड़ा है। अगर इसने थोड़ा सा इधर को तिरछा तो लाइट यहाँ गई, इधर को आ गई, क्योंकि जो लाइट है वो जिस ये आपको आई होप जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे 7th क्लास या 8th क्लास, वहाँ पर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और आपने आई थिंक सारे बच्चों ने ये मिरर का जो एक प्ले गेम होता है वो भी किया होगा कि जब सनलाइट को हम इधर उधर करते हैं तो उसकी एक रिफ्लेक्शन हम दीवार की ओर को कर देते हैं, कोई एंगल बनाते हैं जिससे जो भी लाइट सन से आने वाली लाइट जो उस मिरर पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अदर जगह पर जहाँ पर हम उसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। ये सब आई होप आप लोगों ने किया हो, और या अगर किसी बच्चों ने नहीं किया है तो वो करके देख सकते हैं। तो आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों का दोनों ख़त्म हो गया है। तो जल्दी से हम इसके कीवर्ड्स भी कर लेते हैं। कीवर्ड्स में आप देखिए, इसमें ल्यूमिनस का मतलब मैंने बताया था, जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं जिसमें से लाइट इमिट होती है उन्हें ल्यूमिनस कहते हैं। मिरर क्या है? एक मिरर एक शीशा है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमें हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। ओपेक क्या होता है? ओपेक एक अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा क्या होता है? एक जैसे आपने देखा होगा जो कैमरास होते हैं उसमें आप गौर से देखेंगे, आप फ़ोन में भी देख सकते हैं, काफ़ी छोटा सा एक होल होता है जो सारी की सारी चीज़ों को एक समा लेता है, एक कैप्चर कर लेता है, एक फ़ोटो ले लेता है, जिसको हम पिन होल कैमरा कहते हैं। फिर रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो जाता है? जो भी लाइट उसमें पड़ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देना है, वापस से भेज देना और उसका प्रतिबिंब बना देना, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। शैडो क्या हुआ? शैडो एक परछाई होती है जो लाइट के उसमें ही बनती है। और ट्रांसलूसेंट क्या वस्तुएं होती हैं? ट्रांसलूसेंट का मतलब अर्धपारदर्शी, यानी कि जिनके आर पार हमें आधा अधूरा दिखाई देता है। एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। थैंक यू। स्टे ट्यून। बाय बाय।